फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज हम बात करेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स की नीट में जो पूछे जा रहे हैं। तो ये नीट 2024 और नीट 2025 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम टॉपिक्स को देखेंगे भी और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए अगर आप नीट एस्पिरेंट है 2024 में देंगे या फिर 2025 में देंगे, तो इसीलिए आपको इस टॉपिक को लास्ट तक देखना चाहिए, ताकि आपको अगर एक्सेल होना है तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों, आज हम ऐसे 3 टॉपिक्स की बात करेंगे जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं, पहले टॉपिक मैंने लिया है जो कि एक 12th क्लास की यूनिट है, वो है इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसमें 13 क्वेश्चंस मैंने खुद गिने हैं, ये क्वेश्चन कि ये पूछे गए थे। तो इनमें आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे कुछ 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा जैसे ये कैसे ये पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था द ईविल क्वार्टेट विच वन इज considered as the most important cause for the extinction of species, over exploitation for economic gain, alien species invasions, co-extinctions या फिर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो दोस्तों, इसका आंसर था 4, जो कि आपको पता भी है कि जो हैबिटेट का लॉस हो जाता है तो जो सबसे ही ईविल क्वार्टेट का मेन कॉज यही है जिससे स्पीशीज ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो आपको इनमें स्टेटमेंट्स को देखना है और पता लगाना है कि कौन से सही हैं कि नहीं। पहला है डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग mineralization. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. The detritus food chain begins with living organisms या earthworms break down detritus into small particles by process called कैटाबॉलिज्म। तो देखिए, सबसे पहले जो डेट्रीवोर्स होते हैं वही फ्रेगमेंटेशन करते हैं, इसलिए इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। ह्यूमस को बाद में कुछ माइक्रोब जो है और फर्दर डिग्रेड करते हैं मिनरल्स को पाने के लिए, इसीलिए ये भी सही हो जाएगा बी। तीसरा भी सही है कि जो वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे जाते हैं लीचिंग के थ्रू। आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो आप देखिए कि कैसे एक ही कंसेप्ट से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस टॉपिक से आपको पढ़कर जाना है। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर 1992, 1986, 2002, 1985, 1992 इसका सही आंसर था। तो दोस्तों, ऐसे ही इकोलॉजी जो हमारे टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये तो मैंने आपको 3 दिखाए यार, आप उसको और भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमने लिया है प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये है, इसमें ऐसे फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कोनिफर्स हेल्प्स इन हैस्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट्स लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड, जीटिन, एब्सिसिक एसिड या फिर इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था प्लांट हार्मोन से, और इसका आंसर आपको पता ही है कि जिब्रेलिक एसिड की वजह से ये होता है कि जो जुवेनाइल कॉनिफर्स होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बढ़ जाती है, जिससे अर्ली सीड प्रोडक्शन होता है। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिनरल न्यूट्रिशन से कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है जो मॉलिक्यूल्स की, वो फोटोसिंथेसिस में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट करता है। तो आप जानते ही हैं कि मैंगनीज जो है इसका सही आंसर था, और आप इसके बारे में NCERT 11th की 198 पेज नंबर पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है
प्लांट फिजियोलॉजी ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना है, और 13 क्वेश्चन इससे इस साल पूछे गए थे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमियो ऑस्मोसिस? मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेज, प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, एनएडीपी सिंथेज, या फिर मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस, ये राइट है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्लांट फिजियोलॉजी से। मैंने आपको ऐसे 3 क्वेश्चन दिखाए और आप इस पर एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी। इससे अकेले से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप चाहें तो देख भी सकते हैं एलन की या फिर आकाश की आंसर शीट में भी आप गिनेंगे तो इतने ही क्वेश्चंस लगभग इसके कंसेप्ट से पूछे गए थे। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स occurs at which stage of प्रोफेज 1 मियोसिस? पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस या जाइगोटीन? इसका आंसर था पैचिटीन, क्योंकि तभी जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं वो दिखना शुरू होते हैं। तो आप इसके बारे में पेज नंबर 168 पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है ये सेल बायोलॉजी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं और ये बहुत स्कोरिंग भी है। अगला है कि जो फेजेस है उन पर भी ये मैच द कॉलम हमेशा पूछ लिया जाता है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि जो एम फेज, G2 फेज, क्वेसेंट फेज और G1 फेज। ये जो क्वेसेंट फेज है जिसको हम G0 फेज भी कहते हैं, उसकी भी बहुत हर साल वो पूछ रहे हैं। ये एक इनएक्टिव फेज है, तो इससे ये आपका क्वेश्चन बन जाता, 2 आंसर इसका हो जाता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पेयर ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? इस पर भी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट को नहीं लेते हैं और पेरोक्सिसोम्स को नहीं लेते हैं, तो ये भी आपका बन जाता। तो दोस्तों ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाए और इनको आपको करना चाहिए। लाएंगे एक ऐसा ही वीडियो ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।